जैसे प्रश्न पहला किया था, जो दो निकाय लिखे थे, ठीक है, उनकी तुलना की थी, फिर वही चीज इसमें करनी है और इसमें बताना है प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है या समपाती है। ये तीन चीजें बताना है, इन तीनों में से कोई एक है। ये जो दो समीकरण है ना, समीकरण युग्म में, ये प्रतिच्छेद करते होंगे या समांतर होंगे या समपाती होंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ax b1x b1y c1, a2x प्लस b2y c2 बराबर 0 बराबर 0। इनकी तुलना करते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। अगर ये चीज है, अगर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अभी पिछले वाले में कुछ और लिखवाया था ना, अद्वितीय हल लिखवाया था ना इधर। अगर अद्वितीय हल है तो प्रतिच्छेद है, यानी कि प्रतिच्छेद और अद्वितीय हल बात एक ही है, ठीक है। फिर दूसरा बिंदु क्या लिखवाया था, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये हो जाएंगे समांतर, समांतर। इसका मतलब कोई हल नहीं, यही लिखवाया था, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो लिखवाया था a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2, ये होता है समपाती के लिए। और इसका जो होता है वो क्या होता है, अनेक हल होता है कि नहीं होता है। अब ये चेक करना है कि प्रतिच्छेद है या समांतर या समपाती, ठीक है। तो अपन लोग इसे करेंगे इसको, ठीक है। अगर इनमें से अगर ये वाला बन रहा है तो प्रतिच्छेद होगा, ये वाला बन रहा है तो समांतर होगा, ये वाला बन रहा है तो समपाती होगा। अभी इन्हें हल करते हैं और पता लगाते हैं कौन सा बन रहा है, ठीक है। तो इनको हल करने के लिए क्या करेंगे, तुलना, वही ax b1y प्लस c1 बराबर 0, ये इससे तुलना करेंगे। और a2x b2y c2 बराबर 0। देखो a1 तुम्हारा ये होगा, b1 ये होगा, c1 ये होगा, a2 ये होगा, b2 ये होगा, c2 ये होगा। समझ में आया, आया कि नहीं आया। तो अब तुलना करते हैं, तो a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 अभी रख लेते हैं मान, अभी देखते हैं क्या निकल रहा है, ठीक है। देखो ये तुम्हारा a1 कितना है 5 और a2 कितना है 7 बराबर, b1 कितना है माइनस के 4 6 और c2 कितना है 8 और ये माइनस के 9। तो ये अगर काटोगे तो ये तो कट नहीं रहे तुम्हारे, तो ये और ये तो वैसे बराबर नहीं है, मतलब 4/6 और ये भी बराबर नहीं है 8/9 और ये तुम्हारे काटने पे कट भी नहीं रहे, ठीक है। ये काटने पे कट भी नहीं रहे, तो यानी कि कोई भी स्थिति में ये बराबर नहीं है। और ये सब चीज किसमें है, बराबर नहीं है, प्रतिच्छेद में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिच्छेद। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद या अद्वितीय। ये सब चीजें, ये और ये सेम रहना है, नोट कर दिया, ठीक। इधर देखो, जैसे पिछला किया था ना, वैसे इसे भी बिल्कुल वैसे ही तुलना करेंगे, ठीक है। कहो तो ये वाले समीकरण लिखें,
कि ना लिखें, पता चल जाएगा ना। देखो ये A1 रहेगा x, ये B1 y और ये C1। देखो A1 ये मिलेगा तुम्हें, B1 ये मिलेगा और C1 ये मिलेगा। इधर तुम्हारा A2 x, B2 y और C2, तो C2 ये मिल जाएगा, B2 ये मिल जाएगा और सॉरी A2 ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तुलना करेंगे A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। तो A1 का मान कितना है 9 और A2 का मान कितना है 18, बराबर में B1 का मान कितना है 3 और B2 का मान कितना है 6, C1 का मान कितना है 12 और C2 का मान भी कितना है 12। दोनों 12-12 थे या माइनस के थे कोई, दोनों 12 थे। ठीक है, चलो इसे हल करो अब। सो हल करोगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 आ रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आ रहा है, 12 एकम 12, 1 बटे 1 आ रहा है। तो अगला में 1 बटे 2, 1 बटे 2 और 1 बटे 1, तो ये दोनों तो बराबर है। बोले ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये नहीं है। जब ये आगे वाले बराबर है ये नहीं है, तो ये ऐसी स्थिति किसमें बनती है, तुम्हारे समांतर वाले में बनती है। तो ये दूसरा वाला हो जाएगा तुम्हारा समांतर। तो निकाय कैसा है बताओ, समांतर है। निकाय तुम्हारा समांतर है या कोई हल नहीं है इसका। ठीक है, आया कि नहीं, चलो करो। अब तो इतना भरोसा रखे हम कि तुम कर लो। ठीक है, इन्हें साफ कर दें। हम तीसरा नोट कर रहे हैं, जिसे आ जाए वो कर लेना, नहीं आए तो हम समझा रहे हैं तो समझते रहना। ठीक है, इधर देखो। ठीक है, ये तुम्हारा A1 रहेगा, ये B1 रहेगा और ये C1 रहेगा, ये A2 रहेगा, इधर B2 रहेगा और ये C2 रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा। A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2। A1 का मान 6, A2 का मान 2, B1 का मान 3 और B2 का मान 1, C1 का मान 10, C2 का मान 9। माइनस से माइनस काट दो, 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 बटे 1 बराबर 3 बटे 1 बराबर नहीं है 10 बटे 9। तो ये दोनों सेम बराबर हो रहे हैं, इसमें भी क्या हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगा। हो जाएगा, समांतर होगा। चलो कर लो, जिसे आ रहा था वो कर ले।